हर्षदा। जी हाँ, तो थोड़ा सा वो लेवल है जो इम्पोर्टेंट है और उसी के आसपास इस समय आप देखिएगा ट्रेड 900 के करीब ट्रेड बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कोटक महिंद्रा बैंक में भी यही हुआ है। कोटक, एचडीएफसी, इंडसइंड, ये सब वो स्टॉक्स हैं जो दरअसल निफ्टी बैंक को सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, इससे उलट एमएनएम, हमने आज ऑटो कंपनियों की बात वैसे की नहीं, एमएनएम देखिएगा 3% ऊपर। जाते जाते कोई ट्रेड आप मानस एमएनएम में लेना चाहेंगे? 3% भाग चुका है वैसे आज स्टॉक और इस समय निफ्टी के टॉप ट्रेड्स में शामिल। बिल्कुल, देखिए सरप्राइज किया मैंने अपने, क्योंकि पिछले जो सेशन था उसमें काफी खराब क्लोजिंग देखने को मिली, फिर वी शेप रिकवरी देखने को मिली, बट फिर भी खरीदारी करने की राय अभी तो नहीं है। मेरा तो समझना है कि जब तक 1311 के ऊपर स्टॉक ना निकले यहाँ पर खरीदारी नहीं करनी चाहिए। 1300 के ऊपर ना निकले ये काउंटर खरीदे नहीं, लेकिन एक जगह जिस लेवल का इंतजार, पता नहीं इंतजार था कि नहीं, लेकिन आश्चर्य हो गई आपको सुनकर और देखकर कि ब्रेंट 90 के नीचे फिसल गया है। ब्रेंट में धीरे धीरे करके दबाव आ तो रहा था, लेकिन 90 के नीचे ये टिक इनफैक्ट काफी दिलचस्प है। हमें ट्रैक करते हैं क्या ये चार्ट आप ब्रेंट का, क्योंकि अचानक बिकवाली और आज से तो वो चाइना में लॉकडाउन भी खत्म हो रहा था। चेंगडू डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर लॉकडाउन लगा था वहां से डिमांड वापस आने की उम्मीद थी, तो ज्यादातर इंटरनेशनल रिपोर्ट्स यही कह रही थी कि शायद एक पुल बैक देखने को मिलेगा, लेकिन एक वीक डॉलर और यूरोपियन यूनियन के एम्बार्गो के चलते यहाँ पर क्लियरली दबाव देखने को मिला है। ऐसी स्थिति मुझे समझ नहीं आ रही है कितनी देर तक टिकेगी। चार्ट क्या इंडिकेट कर रहा है ब्रेंट का? जी हर्षिता मैम, इसमें कंटिन्यूअसली अगर हम देखें डेली चार्ट्स में लोअर हाई लोअर लोज बन रहे हैं। स्टॉक अपने 200 डेमा के नीचे भी है और इनफैक्ट आज वापस 10 डेमा के नीचे चला गया। तो जिस हिसाब से ट्रेजेक्टरी लग रही है, इसका अगला सपोर्ट लगभग जो स्विंग का है 87 का, आई वोंट बी सरप्राइज्ड अगर ये 87 का लेवल टच कर जाए। 7 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। फिर 87 के सामने अगर ब्रेंट आ जाता है, क्या यही वजह है शरद ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर और बुलिश होने की? फिर क्या दूसरे ऑयल एंसिलरीज में भी तेजी का ट्रेड मिलेगा, चाहे वो एविएशन हो, चाहे वो आपकी पेंट कंपनियां हो? जी बिल्कुल, पेंट कंपनीज में तो देखिए थोड़ी सी वैल्यूएशन मुझे लगता है स्ट्रेच्ड है। एक्सो नोबल थोड़ा ठीक था, बट पिछले 5-7 दिन में वहां भी काफी मूवमेंट आ गई है। तो पेंट कंपनीज में तो वैल्यूएशन का कंफर्ट नहीं है मुझे, बट एयरलाइंस कंपनी में मुझे लगता है इंडिगो इन वैल्यूएशन पे काफी डिसेंट है। अगर आप लॉन्ग टर्म बेट के हिसाब से बेट कर रहे हैं तो यहाँ से भी कम से कम 25-30% और अपसाइड मिनिमम है उन स्टॉक्स में। और तेल की लॉन्ग टर्म ट्रैजेक्टरी मुझे बहुत बुलिश नहीं लगती। ये यूक्रेन वगैरह के इशू की वजह से एक शॉर्ट टर्म फिलिप आ गया, बट लॉन्ग टर्म में जैसे जैसे हम रिन्यूएबल्स पे शिफ्ट कर रहे हैं, ऑयल जो मतलब ऑयल से मुनाफा करने वाली कंपनीज है, वहां आपको ज्यादा फायदा होने की गुंजाइश कम है। और इसी वजह से मेरा ये मानना है कि ग्रेजुअली इन्फ्लेशन भी कम होगा, क्योंकि पूरी पेटकेम चेन और केमिकल चेन जहाँ इस पूरे ऑयल के प्राइसेस का इम्पैक्ट आता है, ऑयल और गैस प्राइसेस का। गैस में हम अभी भी उम्मीद कर रहे हैं थोड़ी और करेक्शन की। यूरोपियन मार्केट्स वगैरह में थोड़ा करेक्ट हुआ है, बट मुझे लगता है और 2-5 दिन अगर वहां करेक्शन और शार्प रहती है, क्योंकि यूरोप ने जिस तरीके से अपने रिजर्व्स बिल्ड किए हैं ओवर द लास्ट 1 और 2 मंथ्स, शायद जो ठंड की वजह से, हम विंटर डिमांड की वजह से बहुत ज्यादा नर्वस हो रहे थे कि वहां से जो डिमांड आएगी उससे प्राइसेस पे क्या इम्पैक्ट होगा, वो सब थोड़ा सा प्रीपोन हो गया है और हो सकता है कि आपको एक्चुअल में उतना बड़ा डिमांड पुश देखने नहीं मिले, तो वो फायदेमंद रहना चाहिए। गैस में हमें लगता है थोड़ी और करेक्शन आए तो हमको और कंफर्मेशन आ जाएगी कि वीकनेस और बढ़ेगी। कोल में, ऑयल में, जैसा कि आप भी अभी बोल रहे हैं, तो ग्रेजुअली वहां पे तो करेक्शन आ रही है, उसका फायदा ओएमसीज को और आपके एयरलाइन कंपनीज को बिल्कुल होना चाहिए। जी और